निश्चित तौर पे आज 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन इस प्राण प्रतिष्ठा के पीछे जो पिछले दशकों में संघर्ष रहा है उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं संघर्षों के बल पर आज इस भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और उस संघर्ष में तमाम कार सेवक शामिल हुए रहे। आज हमारे पास काशी में दो ऐसे कार सेवक हैं जिन्होंने अयोध्या में 1990 में कार सेवा के तहत भाग लिया था और पुलिस की वो यातनाएं झेली थी। आज उनको खुशी है कि भव्य राम मंदिर बन रहा है। ये राम मंदिर आंदोलन हर हिंदुओं को प्रेरित किया था। उस समय सामान्य रूप से कार सेवा की तारीख तय हुई थी 30 अक्टूबर और जिसकी तैयारियां 3 महीना पहले ही चल रही थी और 3 महीना पहले तैयारियों में जगह जगह लोगों को जागृत करना, कार सेवा के लिए प्रेरित करना और हिंदुओं के बीच में एक ये व्यापक आंदोलन बन गया था। हमारा ये दायित्व था राम कीर्तन निकालना, शहर के बीच में हर जगह पर राम कीर्तन निकालना, हिंदुओं के बीच में जागृत करना और कम से कम एक घरों से कार सेवक को निकालना। तो उसी कड़ी में हम लोग हमेशा एकदम जागरूक रहे इस विषय को लेके कि हर लोगों का योगदान रहे इस कार सेवा में। और कार सेवा के लिए हम लोग यहाँ से प्रस्थान किए थे 23 अक्टूबर को और 6 दिनों के पश्चात 29 अक्टूबर को हम लोग अयोध्या पहुँचे थे। पैदल मार्ग होते हुए और कई जगह तो हम लोग ने भेष भी बदले थे और भेष बदल के हम लोग अयोध्या पहुँचे थे। मुझे आज वो भी दिन याद है जब कार सेवा के लिए 30 तारीख को पूर्वाह्न लगभग 8 सवा 8 बजे सवेरे के टाइम में हम लोग जब निकले थे सरयू तट के बाहर से और जहाँ हम लोग रुके थे सरयू उस पार से हम लोग इस पार आए और किसी तरह हम लोग हनुमानगढ़ी की ओर बढ़े। तो उस दरमियान हम लोग ने देखा कि पहले तो फोर्स ने हनुमानगढ़ी के पहले ही बियर कटिंग लगा रखी थी। लगभग हम लोगों के 1,500 लोगों का जत्था एक तरह से मान लीजिए 17 के एक 17-18 के कार सेवक का हुजूम था और वो एक 1,500 लोगों ने एक साथ जब पहला कार सेवा के लिए राम मंदिर की तरफ बढ़े तो हनुमानगढ़ी के 100 मीटर पहले ही बियर कटिंग लगा के पुलिस ने रोका था और जैसे बियर कटिंग लगाई तो हम लोग भी वहाँ जाके स्थिर हो गए। अब मार्ग जाने का पता नहीं चल रहा था कि कहाँ जाएं और इस तरीके से घेराबंदी की गई। पुनः हम लोग उस रास्ते वापस न लौट आएँ, इसलिए पुलिस ने उस समय की कैसी ये वहिशी पुलिस रही होगी जिन्होंने घायल लोगों को भी नहीं छोड़ा और घायल के उपरांत अगर कहीं कोई जीवित बचा भी था उनकी खोपड़ी में गोली मारी। और ये कोई पुलिस नहीं कर सकती किसी देश की भी। ये लगता था ये मुलायम सरकार में पुलिस के नाम पे कोई वहिशी दरिंदे या गुंडे थे जिन्होंने इस तरह की यातनाएं झेली। हम लोग तो स्वयं घायल अवस्था में थे। हम लोग 20 लोग जो काशी से निकले थे, 18-20 लोग, उसमें से 17 लोग ही काशी पहुंच पाए। उसके बाद फिर 2 लोग काफ़ी दिनों बाद आए और इतना ही नहीं, घायल अवस्था में मैं आपको बतलाऊं जो यातना वो पुलिस ने झेली है उस पुलिस से हम लोगों ने, मैं उसका बयान नहीं कर सकता। और ये है उन यातनाओं का सिला। यहाँ तक कि उन्होंने कटीलों तारों से डंडों में लपेट के हम लोगों को पीटा। अब यहाँ इतना तक था कि सरयू से वापस हम लोग भाग न जाएं और सरयू पर डंडे लाठी डंडों से इतना बरसात की। उसके बाद कहीं कोई अगर घायल अवस्था में पड़ा भी रहा तो वो इस तरह भीड़ के ऊपर मतलब कार सेवकों के ऊपर टूट पड़ रही थी वो पुलिस और देख के उन्होंने सरों में गोली मारी है। चारों तरफ लाश ही लाश थी। वो विभत्स दृश्य देख के आज मन सिहर उठता है। लेकिन आज ये 22 तारीख एक राम मंदिर का एक प्रतिष्ठापन हो रहा है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। हम अगर भले अयोध्या नहीं जा सकते किंतु प्रभु श्री राम के काज अगर ये संपूर्ण हो रहा है, ये हम लोग के सबकी मेहनत का परिणाम है और प्रभु जो चाहेगा वो इच्छा उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जय श्री राम। बिल्कुल, जिस तरह से पुरुषोत्तम पांड्या जी ने बताया ये विभत्सता इन्होंने झेली है और किस तरह कार सेवकों को गोली मारी गई, जो घायल थे उन्हें भी नहीं बख्शा गया। इस तरह की यातनाएं एक पुलिस द्वारा अपने ही लोगों पर इस तरह की यातनाएं निश्चित तौर पर विश्वास करने वाली बात नहीं है। हमारे साथ राजू पाठक जी हैं, कहते हैं कि बनारस से जो 17-18 लोगों का दल गया था उसका नेतृत्व आपने किया था,
तो राजू जी, अगर उस समय की बात कर ली जाए तो अधिकतर लोग जो जहाँ थे वहाँ गिरफ्तारी दे रहे थे, तो आप लोगों के मन में जाने का विचार कैसे और किस तरह बच के आप पहुंचे? देखिए, एक तो पहली घटना है कि हम लोग जब से निकले थे, हम लोग गिरफ्तारी दे रहे थे, तो अब हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे। तो जब ये शिवपुर के पास बीच में रहे, पुलिस वाले रोक लिए हम लोग को। रोक लिए तो उन्होंने पूछा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा कि भाई हम तो लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ जा रहे हैं तो को हरिनाथ सीओ था और कहे कि अरे राजू जी आप जो है, हमका राजू नहीं है भाई, विनोद सिंह है, विनोद सिंह है। तो कह रहे नहीं बनो मत। और बहुत कड़ाई से पूछा और फिर वो कह के एसएसपी साहब आ रहे हैं, सीआईडी वाले जो होते हैं वो सब भी पहचान लिए। मगर हम लोग धता बता के, एक बगल में महिला बैठी थी हमारे नहीं गाड़ी में। तो हमने कहा ये मेरी पत्नी है और बच्चा था उसका, और ये हमारा बच्चा है, मैं लखनऊ में जा रहा हूँ, हमारा इंटरव्यू है। तो कह अरे, मगर वो महिला भी को हम प्रणाम करते हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। वो उस शुद्ध आत्मा को उसने कहा कि अरे, जब हम शिवपुर पहुंच गए तो उसका हमने पैर छुआ, हम कहा बहन जी माफ़ करिएगा, कि आप राम भक्त हैं, हम समझ गए रहे और हम आपको मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, हमका आपका आशीर्वाद है। उन्हें उतर के आए तो फिर पंड्या जी से मिले, फिर सहस्त्र बुद्धे से मिले, सारे लोगों ने योजना बनाई। तो हम लोग फिर हमारे बामन देव जी हैं उनके यहाँ गए। तो उन्होंने कहा अभी तुरंत निकल जाओ, तुम अयोध्या पहुँच जाओगे। तो हम लोग फिर निकल गए पैदल। फिर जैसे सुल्तानपुर पहुँच गए पैदल रास्ते से, सुल्तानपुर से फिर हम लोग गए जगदीशपुर से पलिया, राइलपारा। उसमें 2 नदी पड़ी, 2 नदी हम लोगों ने तैर के पार किया है जी बिल्कुल। नदी तैर पार। एक घटना बताएंगे आपको, अकल्पनित लगेगा। रात को करीब 8:30 बजे हम लोग रास्ता भटक गए और राइलपारा की नदी पर पहुंच गए। तो एक लड़का जो है लालटेन लिया, 2 बच्चे मिले। तो हमने कहा अरे कहाँ जा रहे हो? और बीड़ी पी रहे थे। हमने कहा क्या कर रहे हो, इतनी छोटी उम्र में बीड़ी पी रहे हो? कह रहे तुम्हें रास्ता चाहिए कि बीड़ी पूछ रहे हो? तो हमने कहा ये नदी में कहाँ पानी कम है बताओ। कहा आओ, हमारे हाथ पकड़े, हमारे जत्थे में उसमें 200-250 लोग थे, सारे लोग हम लोग पीछे पीछे गए और गए। घटना एकदम नदी के एक जगह लगे जहाँ पर हमारे कमर से ऊपर पानी था। हम लोग अपने आप सामान माथे पर रख के और वो आगे राम लक्ष्मण जो चले आगे चले और पार कराया। और उसके बाद वो कहाँ अंतर्ध्यान हो। हम लोग सुबह जब वहाँ गए तो वहाँ डाकू हल्ला होने लगा। तो हम लोग का जय श्री राम जय श्री राम। तो समझ के राम भक्त आ गए, गांव वाले आए, जुड़ गए, सबको 10-15 लोग को अपने यहाँ ले गए। कोई अपने यहाँ रखा, कोई अपने यहाँ रखा। हम लोग पहला पड़ाव। और उसके बाद जो है सवेरे हम लोग निकले डफलपुर में। कुछ गैर धर्म वाले से संघर्ष हुआ। उसमें राम वृक्ष नाम का एक जनता दल का अध्यक्ष था, उसने हमको शरण दिया है उसका रामबगिया में। उसका मैं ऋणी हूँ, जब तक जिंदा रहूँगा और जिंदा होंगे तो ठीक है, और मेरी बात सुनेंगे तो गदगद होंगे। वो अपने आने का हम हिंदू हैं, राजू जी आप मेरे घर रुकिए, हम जनता दल और सब के नहीं हैं। आप इसी तरह करके हम लोग 7 दिन वहाँ 5-6 दिन पहुँचे। जब वहाँ इस भैया ने बताया हनुमानगढ़ी पहुँचे, बड़ी बड़बड़ता रही भैया, बड़ी मार के एकदम कमर फुला दी हम लोग का। हम लोग बेचैन हो गए। टाइम जब कमर फूल गया तो हम फिर महाराज रामचंद्र परमहंस जी के आश्रम में रुके। वहाँ ओमकार भावे जी आए, कहते तुम्हें मार डालेंगे पुलिस वाले, तुम्हें पुलिस वाले बहुत खोज रहे हैं सरदर्दी से। और चलो ले गए वहाँ। फिर हमारे काले राम मंदिर है, वो स्थान को हमको दिया गया, कहे ये गोपनीय रहो और कार्यक्रम होगा। तो हम सारे दिन लगातार रहे। फिर दोपहर में जब गिरफ्तारियाँ हो गई, फिर हम लोग वहाँ सूजा से टायर पंचर करके हो गए। फिर हम लोग सीधे जन्मभूमि की तरफ बढ़े। जी बताए कि मोहन जी अपना गाड़ी लेके गए, बैरिकेडिंग तोड़े। असल कार सेवा किसी ने अगर किया है तो एक बंदर ने किया है, एक बंदर ने किया है। वो हमसे आगे चल रहे थे। 4000 वोल्टेज का जो करंट था, उन्होंने खंबा जिसे मूली होता है नोच के फेंक दिया और तड़तड़ा के जैसे चटाई बोलती है पटाखा की तरह पूरा तार बिछा था नंगा, शॉर्ट कर गया। तब सब कार सेवक हम लोग वहाँ पहुँच गए बाबरी मस्जिद पर, पछड़ा गए, ध्वजा लहरा दिए। उसके बच के आप लोग, जो आपका दल गया था काशी जी, जो लोगों के साथ आप गए थे, वो सभी लोग वापस आए? सभी लोग, खाली 2 लोग छूट गए थे। अच्छा। और एक 30 अक्टूबर को उपेंद्र विनायक सहस्त्र बुद्धे गायब हो गए थे, जो बनारस चले आए थे। वो भी कट्टर है। हम लोग बाल संसेवक हैं, कोई हम लोग एरू गरू नथु खैरू नहीं है, हम लोग बाल संसेवक हैं।
और शिलान्यास से लेके, शिला पूजन से लेके, राम रस से लेके सारे आंदोलन में उन्होंने भाग लिया है और कोई हमें गिला सको नहीं। राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम काज कीनो बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हम हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, राम जी को चरण नमन करते हैं। जय श्री राम। और कुछ पूछना? छोटी सी बात है, एक छोटा सा और आखिरी सवाल है कि आज भव्य राम मंदिर, जैसा कि आपने यहाँ एक प्रतीकात्मक स्वरूप भी राम मंदिर का रखा है, ये राम मंदिर अब बन चुका है। 22 तारीख को इसकी प्राण प्रतिष्ठा है। ये संघर्षों के बाद जो ये विजय मिली है, इसको किस तरह बयां करें? ये राष्ट्र मंदिर है, हिंदू सभ्यता का प्रतीक है कि हिंदू इतना संघर्ष किए हैं। हम क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। 500 साल से लोगों ने संघर्ष किया है, उसका ये परिणाम है। हम अकेले नहीं हैं, ये हिंदू समाज मेरे साथ है। माननीय अशोक जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन चला। हमारे प्रणेता थे ठाकुर गुरजन सिंह, सूबेदार सिंह जी, डॉक्टर ब्रिजभूषण लाल जी, जो यहाँ उनके नेतृत्व में हमने काम किया काशी में। बिल्कुल। अगर बात कर ली जाए पुरुषोत्तम जी, आप कितने खुश हैं कि आप इस संघर्ष के भी हिस्सा रहे, बर्बरता भी आपने देखी, लेकिन एक सुखद अनुभव 22 तारीख के भी आप साक्षी बनेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और मंदिर पूरे राष्ट्र और विश्व को समर्पित होगा। निश्चित तौर पर ये हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस पुण्य कार्य को देख रहे हैं और देखेंगे। और यहाँ तक ये भी रहेगा, मंदिर जब राम बुलाएंगे तो उनकी नीति से ही सब कुछ होना है। जब वो बुलाएंगे तो अवश्य वहाँ जरूर दर्शन करने जाएंगे। और ये आज मन की हम अपनी खुशी बयान नहीं कर सकते हैं, ये बयान नहीं कर सकते हैं इस तरीके से। आज अगर 22 जनवरी पूरी दिवाली देश में बन रही है, मैं यही चाहूँगा सभी कोई, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सनातनी अपने घरों में ध्वज लगाए, दीपक एक राम के नाम। क्या कहना चाहिए? कुछ खास बात आप बताने वाले? जी देखा, जिस हम यहाँ से फरार हो गए, राम ज्योति जब निकलना उसी समय फरार हो गए। मेरी लड़की 6 महीने की थी। आपको आश्चर्य घटना बताते हैं, लड़की मेरी 6 महीना चलती थी और रोज़ शाम को पिताजी का हाथ पकड़ कहती रहे, पापा दादा दादा, पापा पापा करके चलती थी। हनुमान जी पर आती थी, हनुमान जी को प्रणाम करती थी। दादाजी बाबू मैंने हमारे पिताजी उससे पापा दादा पापा ना, और जय श्री राम करके प्रतिदिन हनुमान जी ब्रह्मांड चौराहा पर है, रोज आते तब पिताजी मेरे रो देते थे। हम 2 महीना तक फरार रहे। और आप समझ रहे हैं क्या बीतता होगा 6 महीने में। उसका नाम सालू था। बिल्कुल। बच्ची तक में ये भाव था कि मेरे पापा कहीं न कहीं प्रभु श्री राम की भक्ति कर रहे हैं, और बच्ची हनुमान जी से अपने पापा की सुरक्षा की कामना कर रही थी। और निश्चित तौर पे यही सुरक्षा के भाव आज जिस तरह राजू पाठक ने बयां की, पुरुषोत्तम पांड्या ने चीज़ों को बताया, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने प्रभु श्री राम के लिए संघर्ष किया और आज उनके आशीर्वाद से ही, इनके प्रयासों से ही वो भव्य मंदिर बन गया है। अब लोग वहाँ दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। सरकार ने कहा है कि जो कार सेवक थे जिन्होंने अपना संघर्ष किया था, उनकी संघर्ष गाथा भी उस मंदिर में लिखी जाएगी। निश्चित तौर पे जो लोग जीवित हैं वो इसको देखेंगे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, और जो लोग नहीं हैं उनकी भी आत्मा को शांति मिलेगी।